जय श्री राम प्रिय भक्तों। आपकी चाहे कोई भी इच्छा हो, अगर आप इस तरह से शक्तियों से बात करेंगे तो एक बार में ही इच्छा पूरी होगी। कई बार तो एक बार में ही हो जाती है, लेकिन कई साधकों का, कई व्यक्तियों का मन टिकता नहीं है, तो समय लग जाता है। जब तक इच्छा पूरी ना हो तब तक आप ऐसे शक्तियों से बात कर सकते हैं, तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। सबसे पहले जो भी आपकी इच्छा हो, कोई भी आपकी मनोकामना हो सकती है, तो 1 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए आंखें बंद करें और उस मनोकामना के बारे में सोचें। जो भी आपकी मनोकामना है, तो आपको कितनी खुशी मिलेगी। मान लो कि वो इच्छा आपकी पूरी हो गई है। जब पूरी होती है तो बहुत खुशी मिलती है, वैसे ही खुशी आपको महसूस होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि वो इच्छा पूरी हो जाए और वास्तविक आपको खुशी मिले। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि आपको ये प्रातःकाल यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है 3 से 5, उस समय पर करना है। अगर कोई कर सके तो 3:10 से लेके 3:15 तक, क्योंकि उस समय सरस्वती भी जुबान पर बैठती है, तो और ही अधिक आपको लाभ मिलेगा और निश्चित ही वो मनोकामना पूरी होगी। नहीं तो आप एक निश्चित समय पर जैसे 3:30 या 4 बजे कम से कम उठ जाएं और उठ करके इस तरह से आपको शक्तियों से बात करनी है। ब्रह्म मुहूर्त का वो समय होता है जब पूरी शक्तियां ब्रह्मांड की वहाँ पर मौजूद होती हैं, फुल ऑफ वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्स होती हैं। उस समय शक्तियाँ तैयार रहती हैं आपको कुछ देने के लिए, आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए। लेकिन मिलता उसी को है जो उस समय पर उठता है, क्योंकि उस समय बहुत सारी दुनिया सोई होती है। अगर आप उस समय उठेंगे और अपनी इच्छा उन शक्तियों को बताएंगे, जैसे हम बताएंगे इस तरह से, तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। सबसे जो मेन बात होती है वो ये होती है कि आपको अपने मन को शांत करना होता है। वैसे तो 50% तो ब्रह्म मुहूर्त में जब व्यक्ति उठता है तो उसमें उसका मन वैसे ही शांत होता है, पूरी रात सो करके फ्रेश होता है। नेगेटिव उसके जो माइंड में विचार आते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं और वो कुछ भी सोचता नहीं है संसार की, घर परिवार की उस समय पर। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि चिंता में ही सोते हैं, चिंता में ही उठते हैं। तो सभी को ये करना ज़रूरी है। करना क्या है, सबसे पहले उठ करके थोड़ा वार्म अप कर ले, मुंह वगैरह धो ले, क्योंकि अगर आप बगैर मुंह धोए करेंगे तो हो सकता है आपको नींद आ जाए। तो आपको मुंह धो करके थोड़ा सा वार्म अप करके आपको बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाना है। और अगर कोई बैठ नहीं सकता तो बिल्कुल सीधा लेट भी सकते हैं। कोशिश करें, अगर कोई सीधा बैठा है तो ज्ञान मुद्रा लगा ले। ये ऐसे अंगूठे को और उंगली को दबा के रखना है और बिल्कुल सीधी हथेलियाँ और अपने दोनों घुटनों के ऊपर रखना है। लेटे हैं तो भी साइड में ऐसे दोनों हाथ करके लेट जाएं। उसके बाद मन को शांत करना है, बिल्कुल निर्विचार करना है, संसार से हटाना है। उसका बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है आपकी प्राण शक्ति। आप सांस लंबा लें और लंबा रोकें उसको। जितनी देर आप रोक सकते हैं उतनी देर रोकें। जैसे देखो ऐसे छोड़ दें। हम तो और भी रोक सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सांस को रोकना है और छोड़ना है। ऐसा आपको 7 बार करना है। अब आप कहेंगे इससे क्या होगा? देखिए, जब आप श्वास लेते हैं और श्वास को रोकते हैं तो ये मन पूरी तरह से काबू में आ जाता है, यानी कि मन निर्विचार हो जाता है। क्योंकि मन को बंधन लगता है और बंधन लगता है तो फिर ये संसार में नहीं जाता है। तो इसलिए ये करना ज़रूरी है। उसके बाद थोड़ी सी देर अपनी श्वासों के ऊपर मन को टिकाना है। इन श्वासों में ही श्वासों को चलाने वाली शक्ति है, यानी कि प्राणपति इन श्वासों में ही, वो परमात्मा इन श्वासों में ही छुपा हुआ है। तो उससे आपको डायरेक्ट जुड़ना है, डायरेक्ट जुड़ना है। ऐसा आप 5 मिनट करें। अपनी आती जाती श्वासों को फील करें, महसूस करें, उस शक्ति को महसूस करें जो शक्ति इन श्वासों को चला रही है। तो उसके बाद आपको क्या करना है? इतना करने के बाद आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा, पूरी तरह से निर्विचार हो जाएगा। फिर आपको जो भी आपकी मनोकामना है उसके बारे में सोचना है बस।
कि वो मनोकामना मेरी पूरी हो चुकी है। बस ये सोचना, फील करना है। जैसे कि मान लो आप चाहते हैं कि आप सरकारी नौकरी मिल जाए आपको और आप टीचर बन जाएं, तो आपको ऐसे फीलिंग लेके आनी है कि मेरे को नौकरी मिल चुकी है और मैं खुशी से झूम रहा हूँ और मैं सबको बता रहा हूँ कि मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है, सरकारी नौकरी मिल गई। उसके बाद आप सुबह उठ के तैयार होके जाते हैं स्कूल में और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हाथ में आपने पुस्तक ले रखी है, चौक ले रखे हैं, आप ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं। ऐसी मतलब आपने पूरी एक तरह से क्लासरूम तैयार करना है अपने मन में। उसके बारे में सोचना है कि मतलब लगने के बाद आप क्या कर रहे हो नौकरी। तो इससे क्या होगा, इससे जो आप सोचेंगे वो बात निश्चित ही पूरी होती है। ये एक टेक्निक होती है कि आप जैसा सोचें वैसा आप बन जाओगे, क्योंकि उस समय जो वाइब्रेशन होती है, जो शक्तियाँ होती हैं, वो पूरे इन्वायरमेंट में होती हैं और वो शक्तियाँ आपके भीतर भी हैं। तो डबल काम होता है, आप बाहर भी अपनी जो मनोकामना है उसको उस शक्ति तक पहुंचा रहे हैं और आपके जो अंदर है उस शक्ति तक भी पहुंचा रहे हैं। बाकी का काम वो शक्तियां अपने आप ही कर देंगी। यानी कि आप ऐसा करके उस शक्ति से बात कर रहे हो जो शक्ति आपके भीतर बैठी है। जो आपका अवचेतन मन है वो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। उस तक जैसे ही ये बात पहुंचेगी, ये पिक्चर उसके दिमाग में बैठ जाएगी कि आप सरकारी टीचर बन चुके हो, तो वो आपको बनाकर ही छोड़ेगी वो शक्ति। उस शक्ति से आप बात कर रहे हो कि मैं सरकारी टीचर बन चुका हूँ और मेरे को ऐसे ऐसे फीलिंग हो रही, पूरा मतलब पिक्चर आपको देखनी है। तो वो शक्ति आपके भीतर ही है, वो शक्ति कहीं बाहर नहीं है। उस शक्ति तक बस एक बार वो पिक्चर पहुंच गई ना उसके माइंड में, उस अवचेतन मन तक, जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, तो तुरंत ही आप इसका चमत्कार देखना। तुरंत ही दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, उसी अवचेतन मन को परमात्मा कहते हैं, वही सब कुछ है। बाकी का ये जो मन है, जो चेतन मन है, ये तो बाधा डालता है, लेकिन इसको सांसों के ऊपर ध्यान ले जाके निर्विचार करके फिर उस अपनी इच्छा के बारे में सोचना है, तो 110% एक दिन में ही आपकी इच्छा पूरी होगी। और एक दिन में नहीं होती तो आप प्रतिदिन करें। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रिय भक्तों।